चेयर ले लो ना, ठीक कुछ चेयर ले लो तो आराम हाँ, से चेयर चेयर ले लो, और दो दो ले लो संदीप तुम भी ले लो, आप भी ले लो। क्लोज करने में आसानी होगी। हाँ बैठिए मैडम। बरोबर है। इस पर बैठिए। मैडम जानकारी दें कि आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है? आज की जो पत्रकार परिषद दी गई है वो महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े पैमाने पे राष्ट्रवादी में जो फेरबदल हुए हैं, तो उसके कारण आज ये पत्रकार परिषद दी गई है कि हमारे कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भूमिका आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका रहेगी और सबसे सीनियर पार्टी कहलाई जाएगी। और ये पहले से ही निश्चित था और ये सभी को मालूम था कि अजीत दादा पवार बीजेपी में जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ वक्त का वो इंतज़ार देख रहे थे। माननीय शरद पवार जी को भी पता था कि ये जाने वाले हैं, इसलिए सुप्रिया सुले जी को उन्होंने देश का कार्याध्यक्ष बनाया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि प्रफुल्ल पटेल जी जैसे, छगन भुजबल जी जैसे लोग जो उनके राइट लेफ्ट हैंड कहे जाते थे, वो भी उनका साथ छोड़कर इस उम्र में चले गए। ये बहुत ही दुखदायी बात है। अब हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी इंचार्ज एच.के. पाटिल जी कल मॉर्निंग की फ्लाइट से आ रहे हैं विधान भवन में। उन्होंने एक मीटिंग ली है कांग्रेस के जितने भी एमएलएज हैं उनकी, और आगे की भूमिका सभी सीनियर्स लोग मिलकर उनके साथ तय करेंगे और शाम की फ्लाइट से वो दिल्ली जाके पूरा रिपोर्ट करेंगे। आने वाले 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस सबसे निष्ठावान और सबसे हमारे आमदार जितने भी हैं सब एकजुट बंधे हुए रहने की उन्होंने आज ताकत दिखाई है। और मैं जो देख रही हूँ, मेरा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक पदों पर 48 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो आमदार हैं चुन के आए हुए, वो निष्ठा के साथ राहुल जी गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे माननीय अध्यक्ष, हमारी माता तुल्य सोनिया जी गांधी, इनके साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के अध्यक्ष एक जुझारू नेता हमारे नाना पटोले जी, उनकी भूमिका बहुत अच्छी अभी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है पार्टी को एकजुट रखने में। हमारे बाला साहब थोराट जी जो सीनियर लीडर हैं, अशोक चौहान जी माजी मुख्यमंत्री, सुशील कुमार शिंदे जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, ये सभी लोगों ने पार्टी को बांधे रखने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और अभी एक बड़ी ताकत के रूप में महाराष्ट्र के अंदर उभरेगी। और हमारी मांगनी यही रहेगी कि महाराष्ट्र के अंदर अभी अपोजिशन का लीडर नाना पटोले जी को बनाया जाए। वो एक जुझारू नेता है। जो लोग गए हैं अजीत पवार जी के साथ, जो लोग गए हैं उनके पीछे बीजेपी की जो कूटनीति थी वो ठीक है, ईडी के भरोसे, सीबीआई के भरोसे जो बीजेपी काम कर रही है पूरे देश में कर रही है, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में कर रही है, कि इन्होंने देश में कोई ऐसे काम नहीं करे
9 साल की इनकी सरकार हो गई है सेंट्रल में, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बदौलत जनता के बीच में जाके ये वोट मांग सके। अब इनके पास एक ही काम बचा है कि चुने हुए जो MLAs हैं, MPs हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए। उनके तोड़ने की यही है कि इनके पास प्रणाली के CBI और ED इनके पीछे लगाई जाए और इनको तोड़ा जाए और वहाँ पर अपनी सरकार का गठन किया जाए। पहले भी उन्होंने पिछले टर्म में कर्नाटक की गवर्नमेंट ऐसे ही गिराई थी, कांग्रेस की, गोवा में भी ऐसे ही गिराई थी और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन जैसा ये अभी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है वो जनता के बीच में जग जाएगी। हमारे प्रिय नेता राहुल जी गांधी, इन्होंने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो निकाली है, भले ही ये पार्लियामेंट में किसी की बात ना सुने, हमेशा इन्होंने अपने दिल की बात जनता को सुनाई है। लेकिन जनता क्या चाहती है देश के अंदर, वो इन्होंने कभी नहीं सुना। वो सुनने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट वाइज की, जिससे पूरे देश के छोटे से छोटे तबका, कोई भी जाति धर्म का इंसान, उनको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि देश में सिर्फ कांग्रेस ही की सत्ता आएगी, तभी देश चलेगा। इनके बस की देश चला, भारतीय जनता पार्टी के बस की देश चलाना नहीं है। आज छोटे से छोटे तबके के लोग भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आज हमारा देश त्राही त्राही हो रहा है। आज एजुकेशन के ऊपर इतना एजुकेशन, आज बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं, उनको एडमिशन के लिए पैसा नहीं है। एक आम आदमी, एक देश का आम नागरिक अपने बच्चों को किस तरह से उच्च शिक्षा देगा। इनके पास सिर्फ हम दो और हमारे दो, इसके सिवा उनके पास देश में उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। अब राहुल जी ने जो हमने एकजुट होके कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हमारी जो इलेक्शन लड़ा, उसमें पूरी जनता, पूरी देश की जनता ने देखा कि बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। हनुमान जी का मुद्दा उठाया, लेकिन हनुमान जी तो हमारे भी हैं। हमारे घर में भी मंदिरों में हनुमान जी हैं, हम पूजा करते हैं। श्री राम जी की भी पूजा हम करते हैं। इसका मतलब ये कि इन्होंने कोई रजिस्टर नहीं करा के रखा है भगवान के हम हर इलेक्शन में ये राम मंदिर, राम का मुद्दा, हिंदुत्ववाद, जातिवाद पे इन्होंने जो देश को बांटा है, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, हमारा मुस्लिम समाज, इस सब लोगों को इन्होंने अलग अलग उसमें बांट दिया है और डर बताते हैं कि तुम्हारा देश की नागरिकता बताओ। देश की नागरिकता, देश में पीढ़ियों दर पीढ़ी रह रहे हैं यहाँ पर, अब उसमें देश की नागरिकता बताने का कारण क्या? पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का इनके जो भी साधु संत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उनके दिलों में उनकी आवाज़ जो आती है प्रवचन के बाद, प्रवचन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो जनता है, हम उनके बीच में जाकर अच्छी बातें सिखाएं, भगवान की भक्ति सिखाएं, माँ बाप का आदर सम्मान सिखाएं, ये चीज़ें सिखाएं, अच्छे संस्कार दें उनको, ये बातें सिखाएं, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें। वो सरासर हर प्रवचन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें, ये सरासर गलत है। ये हमारे देश की जनता ने जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और आने वाले इलेक्शन में 2024 में ये जनता उनको बता देगी कि कांग्रेस क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है। जिस तरह से मैडम देखा जाए, महाराष्ट्र में जो सियासी सरगर्मी छाई हुई है कि राष्ट्रवादी के कई जो MLA हैं, हम कह सकते हैं कि स्वतः जो राष्ट्रवादी का जब वोट डाला गया था, जिसमें अजित पवार जी थे, वो
होगा अपनी पार्टी को छोड़कर जो है। देखा जाए कि शिवसेना को पहले तोड़ा गया, फिर उसके बाद अभी राष्ट्रवादी की बड़ी टूट देखने को मिल रही है। क्या कांग्रेस भी इस बात से डरी हुई है, इसलिए अपने सारे उम्मीदवार को इकट्ठा करेगी? नहीं, कांग्रेस डरी हुई नहीं है और कांग्रेस का एक भी आमदार किधर जाने वाला नहीं है। कांग्रेस की एक विचारधारा है। कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है देश के अंदर। विचारधारा है, इसके लिए हम आगे की नीतियां क्या बनानी है, आगे के आने वाले इलेक्शन में क्या करना है, इसके लिए मीटिंग ले रहे हैं। और उनको बचाने के लिए नहीं, वो तो कांग्रेस के साथ है। विरोधी पक्ष नेता की भी आप मांग करें कि कांग्रेस को मिलना चाहिए विरोधी पक्ष नेता? हाँ, वो हमारा हक है। लेकिन राष्ट्रवादी के विरोधी पक्ष नेता अवार्ड जितेंद्र अवार्ड को दे दिया गया। नहीं, ये कांग्रेस के अभी इस टाइम हम डिसीज़न कुछ नहीं लेंगे, लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं कल जो डिसीज़न लेंगे उस पर आगे की योजना बनाई जाएगी। इस पर अभी से हम कुछ भी बात नहीं करेंगे।